हाँ, ये बच्चे ध्यान देंगे। ये आपने न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए का नाम आपने सुना है। ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, अगर हम ये कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और यह राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए एनसीईआरटी में तो बहुत थोड़े में ही समझाया है। इसके निर्माण में अगर ये देखा जाए तो शुगर, ये दो पार्ट, शुगर नंबर 2, बेस नंबर 3, फास्फेट। ये 3 पदार्थ से मिलकर के ये डीएनए और आरएनए बनता है। शुगर में अगर ये देखा जाए, जो ये शुगर है, शुगर भी 2 प्रकार का होता है। डीएनए वाले शुगर को कहते हैं डीआरएस, आरएनए वाले शुगर को कहते हैं आरएस, माने डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइबोज शुगर। ये दोनों शुगर ये 5 कार्बन का होता है, इसलिए इसको हम पेंटोज शुगर भी कह लेते हैं। तो पेंटोज शुगर का मतलब 5 कार्बन का शुगर जो है ये पेंटोज शुगर कहलाता है। अगर ये 5 शुगर का जो एक कार्बोहाइड्रेट का नियम है CH2O, अगर हम इसको 5 कर दें तो इसको 10 और इसको 5, ये C5H12O5, ये पेंटोज शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन यह स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर देखा जाए इसमें, तो ये जब स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे तो ये ऑक्सीजन, अब इसमें अगर जोड़ा जाए तो ऑक्सीजन कितने, तो एक यहाँ है, एक ये है, 2, एक 3, एक 4, 5। अगर कार्बन जोड़ा जाए तो 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन जोड़ा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, वो CHH, 2 2 4 2 6 3 9 1 10, जबकि हाँ हाइड्रोजन 10 होना चाहिए, ठीक है। C5H10, तो 10 हाइड्रोजन। ये आपका शुगर है 5 कार्बन का। इनको हम कब डीआरएस कहेंगे, कब आरएस कहेंगे, ये जानना है। तो डीआरएस करने के लिए हम यहाँ ऑक्सीजन नहीं रखेंगे, केवल ये चलेगा, तो ये हो गया डीआरएस। अगर यहाँ वो अगर ऑक्सीजन है तो ये हो गया आरएस। अगर ये इसके निर्माण भाग लगा आरएनए में, आरएस इसका मतलब ऑक्सीजन युक्त अगर हो शुगर, तो ये आरएनए में। अगर ये ऑक्सीजन नहीं है तो ये शुगर जो है डीएनए में भाग लेता है। इसी प्रकार से आपको एक ये भी जानना है कि बेस में अगर देखिए तो बेस में भी 2 प्रकार के बेस होते हैं, प्यूरिन और पाइरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन, पाइरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन,
और यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये 3 पाइरिमिडीन के हैं और एडेनिन, गुआनिन ये प्यूरिन के हैं। इनको ए से, इनको जी से, इनको सी, इनको टी और इनको यू। लेकिन ये हो तो गए 5, लेकिन हमेशा जो है 4 ही रहते हैं। डीएनए में कौन कौन होता है? ए, एक ये रहेगा तो उसके साथ टी रहेगा, अगर ये जी रहेगा तो उनके साथ इसका सी। ये डीएनए में, डीएनए में। और आरएनए में तो ए के साथ ये यू रहेगा, टी नहीं रहेगा, और जी के साथ तो सी रहेगा। तो अब आपने देखा होगा कि डीएनए में टी होता है और आरएनए में यू। यू का मतलब यूरेसिल, टी का मतलब थाइमिन। इनमें जो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये डबल, इसमें ट्रिपल, और ए के साथ यू तो इसमें डबल, इसमें ट्रिपल। ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से ये आपस में बने रहते हैं। और एक फास्फेट H3PO4। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के पदार्थ ये भाग लेते हैं और भाग ले करके ये डीएनए आरएनए का निर्माण करते हैं। लेकिन ये कैसे निर्माण करते हैं, अब एक चीज ये जानना है। देखिए, ये जो सिस्टम है इसमें आपको ये जानना है देखिए ये जो शुगर है, शुगर में अगर हम बेस जोड़ देंगे, कोई भी जोड़ दें, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, कोई भी, अगर हम इसको अगर कोई भी बेस अगर जोड़ दें तो ये चीज कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। अगर हम शुगर में हम बेस जोड़ दिए और फिर इसमें हम फास्फोरस भी जोड़ दिए, माने शुगर में बेस जोड़ दिए तो केवल न्यूक्लियोसाइड रहेगा, लेकिन शुगर बेस जोड़ने के बाद हमने उसमें फास्फोरस भी जोड़ दिया। फास्फोरस किससे जुड़ा? मैंने शुगर से। शुगर से ही बेस जुड़ता है, शुगर से ही फास्फोरस जुड़ता है। jैसे शुगर अगर हम बेस अगर हम इस साइड में जोड़ते हैं तो फास्फेट इधर जोड़ते हैं, शुगर से। तो अब इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड इस तरह से बनते हैं। अब डीएनए को अगर निर्माण करना है तो ये जो न्यूक्लियोटाइड बना है, ये न्यूक्लियोटाइड आपस में बढ़ते हैं। इसका मतलब कि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होता है, अनेक न्यूक्लियोटाइड मिलकर के तो फिर वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब कि मल्टी न्यूक्लियोटाइड फॉर्म एक, आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, मल्टी न्यूक्लियोटाइड ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। एक स्ट्रैंड बन जाता है डीएनए का। आप उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी इसको कहेंगे या एक स्ट्रैंड कहेंगे। अब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब मिलेंगे या 2 स्ट्रैंड या 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो फिर ये डीएनए बनेगा, तब ये डीएनए। और जो ये स्ट्रैंड बनता है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं, इनकी एक दिशा होती है 3' to 5', 3' OH, 5' P, या फिर 5' P तो 3' OH। ये इस तरह की उनकी दिशा होती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जुड़ करके एक डीएनए का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरह से ये, अगर ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का नाम भी अगर आप जानना चाहें तो शुगर में अगर हम एडेनिन जोड़ते हैं तो एडेनिन जोड़ेंगे तो इसका जो न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा एडिनोसिन हो जाएगा, एडेनिन से एडिनोसिन।
और शुगर में अगर ग्वानिन जोड़ देंगे, इस शुगर में ग्वानिन तो ग्वानोसिन, साइटोसिन को जोड़ेंगे तो साइटिडीन, थाइमिन को जोड़ेंगे तो थाइमिडीन, यूरेसिल को जोड़ेंगे तो यूरिडिन। माने जो ही इनको हम इसमें जोड़ेंगे वो न्यूक्लियोसाइड का नाम तुरंत बदल जाएगा, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, थाइमिन, यूरिडिन, ये सब न्यूक्लियोसाइड। अगर कहेंगे नहीं उसमें हम फास्फोरस भी इधर जोड़ दिए, इधर शुगर जोड़े ही थे, इधर फास्फोरस भी मैंने जोड़ दिया, तो फिर वो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड में नाम क्या हो जाएगा? अब जैसे कहेंगे एडिनाइलिक एसिड, इधर एडिनिन जोड़े हैं तो उसी आधार फास्फोरस बोलेंगे एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड। इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड के नाम बनते हैं। सीआरटी में बड़ा स्पष्ट दिया हुआ है, इसके बाद आप उसको कर लेंगे, देख लेंगे। और ये धन्यवाद।